हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है, इसमें हम कर रहे थे 9वां चैप्टर। ठीक है, प्रश्नावली है 9.1। इसमें एक ही प्रश्नावली ही है जो हम करेंगे। ठीक है, 9 प्रश्नावली है, लगभग इसमें कितने क्वेश्चन हैं तो 16 क्वेश्चन हैं लगभग। तो करेंगे सभी को, देखते हैं कितने दिन में इसको कर लेते हैं। ठीक है, करेंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप को किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन करनी है नहीं समझ में आ रही है तो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, अगर चैनल पे जाते हैं वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आपको चैनल का वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बुक में कि लिखवा दें, डालिएगा प्रश्नावली 9.1। आपके पास बुक होगा ना तो बुक में देखिएगा, हम नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 हम देख रहे हैं, आप बुक में देखिएगा। ठीक है, क्या बोला है कि इसमें लिखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर से चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी कि खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें क्या बोला है ना, यहाँ से भूमि से इस इतनी कितनी दूरी पर है, 20 मीटर दूरी इसकी शिखर है। ए मान लीजिए, इसको आप बी इसको सी मान लीजिए, सी। तो यहाँ से जो कितने डिग्री के कोण पे है, 30 डिग्री के कोण पे। हमको ये लंब ज्ञात करना, ये लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, तो डोर की जो लंबाई है, डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, और डिग्री कितनी है, 30 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज है, क्या है यह, समकोण त्रिभुज, क्या ए बी, त्रिभुज ए बी सी है, ए मान लिखे थे दर्शाइए। ठीक है, तो इसमें हमको हाइट निकालनी है, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई h हमको निकालनी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, साइन लेते हैं। साइन क्या होता है, आप देखिएगा, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कौन, लंब निकालना है, कर्ण दिया साइन 30 डिग्री का मान, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। तो ए बी कितना है, ए बी एच निकालना है, ए सी हमको 20 दिया है। साइन 30 डिग्री का मान पता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, आप जाकर निकाल कर भी देख लीजिएगा। इसका गुणा इधर करेंगे तो 20, 2h, 2 से 2 कैंसिल, 10 आ जाएगा, 10 मीटर। इसकी हाइट कितनी निकल जाएगी, 10 मीटर निकलेगी। लिखिएगा खंभे की ऊंचाई जो होगी 10 मीटर होगी। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, मतलब लिखा है लंबा, करना लंबा नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आपको साइन कोस टेन मतलब सभी डिग्रियों के मान पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता होना चाहिए तो आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, नहीं निकालने आता चाहिए, इसका फर्स्ट वीडियो देखिएगा 2-3 वीडियो के बाद,
तो आपको हमने करवाया है वो वीडियो में, तो आप जाइए देखिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं नहीं लिखवाएंगे। देखिएगा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिएगा, इसको इरेज करें, समझिए पहले। अच्छा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। क्या ज्ञात करनी है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समझिएगा कैसे करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि कोई एक पेड़ है, पेड़ की दूसरा समझिएगा, लिखते हैं माना एक पेड़ की ऊंचाई BC है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? BC है। तो पेड़ के पाद बिंदु से जैसे कि यहां से देखिए टूट जाता है, मतलब मान लीजिए कि BC है, ठीक है, और पेड़ बिंदु A से टूट जाता है। हमने माना है, लिखा नहीं है। वो बोला है ना कि एक इस तरह से पेड़ है कोई, ठीक है, इस तरह से पेड़ है, मान लीजिए कौन सा है, B और C है। तो यहाँ से कहीं से वो टूट जाता है, यहाँ से कहीं से टूट जाता है। तो इसका जो शिखर है, उसका शिखर ये जमीन से सट जाता है, जमीन से सट जाता है। तो ये जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये वही लिखे ना कि ए बिंदु से टूट जाता है। ए मान लीजिए यहाँ से D है, क्या है, D ले लीजिए, ठीक है, या फिर C, इसको C डैश यहाँ पर इस तरह से। बात समझ में आया? यानी कि हमने 20 और C डैश क्या लिया, पेड़ की ऊंचाई जिसमें से ए बिंदु से टूट गई। यहाँ वो बोला है ना कि ऐसी जगह से टूटती है तो उसका जो शिखर है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, यानी कि ऐसे टूट गई है जोवन। समझे ना? कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। तो हमको क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। पेड़ की क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। और हमको यहाँ से और यहाँ तक की दूरी दी दी है। क्या लिखा है इसमें? हाँ, 8 मीटर, 8 मीटर है क्या, शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन से छूता है वो कितना है? ये 8 मीटर है। हमको यह पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, तो लिखेंगे, देखिए C पर छूता है ना, C पर ये छूता है यहाँ से। जब ये C पर छूता है तो डिग्री देखेंगे तो 30 डिग्री है, और BC देखेंगे तो 8 मीटर है। कैसे करेंगे? तो हमको AB भुजा के लिए, अगर हम AB भुजा के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, हमने देखा था लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किस में होता है? 10 में होता है। क्या होता है? 10 में। तो 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो 10 थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। लंब कितना है? तो लंब हमको फाइंड करनी है, यानी कि हाइट समझिएगा। और BC जो है वो क्या है? 8 मीटर है। BC कितना है? 8 मीटर है। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3। हमको AB निकालना है, ये दिया है 8 मीटर। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो AB जो होगा 8√3 आ जाएगा मीटर। इसी प्रकार से हम जब AC की जब दूरी ज्ञात करते हैं, AC भुजा की, ठीक है, AC के लिए, किसके लिए? A और C की। देखिएगा, हमको ये पेड़ की टोटल लंबाई ज्ञात करनी है ना। यहाँ से जो टूटा है, यही ना शिखर यहाँ पर जुड़ा है, तो हम अगर इसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं
इसकी लंबाई क्योंकि इसके बराबर है, समझिएगा, जो ए सी डैश है वो ए सी के बराबर है, क्योंकि यही ना पे टूट कर यहाँ पर झूल रहा है, समझे ना। तो हम ए सी ज्ञात कर लेते हैं। तो जब ए सी ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमको क्या कर्ण भी दे दिया, ये क्या निकाले हैं, लंब सॉरी क्या क्या है निकाले, हाँ ए बी निकाले। ए बी कितना है, हाइट कितना निकाल लिए, 8√3 निकाल लिए। तो हाइट पता चल गई। जब हाइट पता चल गई हमको, तो अब हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कोसेक देखेंगे, कोसेक क्या देखेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो देखिएगा कोसेक 30 डिग्री और कर्ण क्या है, कर्ण हमको निकालना है ए सी। लंब कितना दिया है, 8√3। कितना है, 8√3 है। तो इसी को हम फाइंड करेंगे भैया। इसको किस तरह से फाइंड करेंगे देखिएगा, ठीक है। 8√3 को 8√3 या फिर हम ये नहीं दे सकते, कोसेक न लेकर कोसेक भी रखेंगे तो आ जाएगा, कोस ले लेते हैं, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये इस रूट का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तो कोस रख लीजिए। तो देखिएगा कोस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार है 8 मीटर, कर्ण हमको ए सी निकालना है। ये 30 का मान क्या होता है, 1 क्या होता है, √3/2। √3/2 होता है। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16√3। कितना आ जाएगा, 16 में नहीं नहीं नहीं, ए √3 तो नीचे आएगा ना, √3 नीचे आ जाएगा। आप इसको बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए, नहीं तो ए सी देखिए ए सी ए डैश सी के बराबर है, तो ए बी और ए सी जोड़ लेते हैं। ए बी प्लस ए सी जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8√3 प्लस 16√3। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो नीचे √3 ही आएगा, ऊपर आपका जोड़ कर क्या हो जाएगा, 24। इसको आप प्रमेयीकरण करते हैं, देखिएगा बात को, यहाँ पर अगर दिया होगा क्वेश्चन आंसर में तो कर लीजिए। √3/3 कर लीजिए ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 24√3, ये हो जाएगा 3 से काट दीजिए 8 आ जाएगा। तो ये कितना आंसर आएगा, 8√3 आ जाएगा। इस पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। लिख लीजिएगा, पेड़ की जो हाइट है वो 8√3 है। कितना है, 8√3 है। देखिए ना, इसी तरह से आपका है तीसरा क्वेश्चन। क्या है, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी लंबा है, हम लिखवा नहीं रहे, क्योंकि अगर उसको लिखना चाहे आधा बोर्ड उसी क्वेश्चन से ही भर जाएगा। तो आप किताब में देखिएगा, हम समझा ही रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको समझ में आएगा किस तरह से हमने समझाया है, आपको बेटर समझ में आएगा। नहीं समझ आता है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। तो क्या करेंगे कि शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हर एक क्वेश्चन का। क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा क्वेश्चन लिख कर देंगे, ठीक है। इसमें नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि आपके पास हम समझ रहे हैं कि बुक है, आप बुक में देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल देखिए और लगाइए सवाल, साथ साथ लगाते चलिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है, ठीक है। एक कोई ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है, लगाना चाहती है। तो 15 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर
1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। जैसे क्या बोला है कि 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए, जैसे बात करते हैं 5 वर्ष के कम उम्र, 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो भी उसने फिसलन पट्टी लगाता है उसकी जो हाइट है वो, ये जो शिखर है उसका कहाँ पर है, तो बोला है कि बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी, सॉरी यहाँ पर क्या लगाता है तो 5 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है कि जिसका शिखर इसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, इसका जो शिखर है, ठीक है, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। ये जो ऐसे फिसलन पट्टी होगी इस भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, तो 30 डिग्री का कोण, कितने का, 30 डिग्री का कोण। तो 30 डिग्री का जो कोण बनाएगा, कोण पर झुका है, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए देखिए जैसे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या लिखा है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये जो है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी, ये अधिक ढाल है इस तरह से, फिसलन पट्टी लगाता है तो जो भूमि के 60 डिग्री का कोण बनाता है, भूमि से कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी कि हमको यह पूछा है, इसकी फिसलन पट्टी की ये दोनों की लंबाई पूछ लिया है। तो बारी बारी से ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ये समझेगा ना, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण किस में आता है, लंब बटे कर्ण किस में आता है, तो लंब बटे कर्ण आपका साइन में आता है, बेशक सी बात है, तो लिखिएगा केस 1 के लिए बात करेंगे तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब मान लीजिए कि ए बी सी, तो लंब है ए बी बटे ए सी, तो ए बी है 1.5 मीटर, ए सी हमको निकालनी है, ठीक है, ए सी निकालनी है। ये क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, 1/2 होता है, हाँ 1/2 होता है। तो ए सी हो जाएगा इधर, 2 से गुणा करेंगे तो 3.0 आएगा, यानी कि ए सी की जो लंबाई है वो 3 मीटर आएगी, कितना आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। अगर हम वही केस 2 की बात करते हैं तो इसमें जो साइन है, साइन 30 है, वो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मान लीजिए कि पी क्यू आर है तो पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू 3 बटे पी आर, ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, तो ये होता है रूट में 3/2, कितना हो जाएगा, रूट में 3/2 करते हैं, पी आर स्क्वायर 3 दूनी 6 बटे रूट 3 आ जाएगा। आप इसको बदलिएगा तो रूट में 3/3 करेंगे, प्रमेयीकरण कर रहे हैं यहाँ से, आप लिख सकते हैं प्रमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 6√3/3, 3 2 जा तो 2√3 आएगा, कितना आ जाएगा आंसर, इसके लिए 2√3 मीटर आ जाएगा, इसके लिए ये जो निकलेगी इसकी लंबाई निकलेगी, ठीक है। √3 का मान भी रख सकते हैं अगर रखना चाहते हैं तो, ठीक है, नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले,
चलिए अच्छा, उसको भी नहीं लिखवाएंगे आज, एक भी क्वेश्चन नहीं लिखवाएंगे जितने, ठीक है। आप बुक में देखिएगा, बुक में आपको समझ में आएगा हम किस तरह से आपका करवा रहे हैं, ठीक है। ये आप लिख चुके हैं तो नहीं लिखे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। केस 1 हमने, केस 2 देख लिया, केस 1 ये, केस 2 यह है, ठीक है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई है तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मैसेज कीजिए, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ से हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन करेंगे आज, बस 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर हम लिखते ना तो 2 ही क्वेश्चन हो ही पाता, 2 प्रश्नावली रद्द कर लिया यार, प्रश्नावली 9.1, प्रश्नावली क्या है 9.1 है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन चौथा जो है वो उसमें क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कैसे समझिएगा। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु, मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद, ये कोई मीनार है उसकी ये पाद बिंदु है, भूमि के कोई ये बिंदु है, इससे इसकी दूरी कितनी है 30 मीटर दी है। कितनी मीटर दी है 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्या है यहां से बनता है, जो उन्नयन कोण है क्या है 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमको क्या ज्ञात करनी है, इसकी हाइट ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है भैया, हमको पता होना चाहिए लाल बटे कक्का। देखिए लंब बटे आधार किस में आता है 10 में, तो 10 30 डिग्री बराबर, इसको ले लीजिए हाइट, इसको ले लीजिए 30, ये हो जाएगा 1/√3। ये किस क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल 1/30, मतलब h बराबर 30/√3 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसको बदल लीजिए, प्रमेयीकरण कर लीजिए। प्रमेयीकरण करेंगे तो 30√3 गुणे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे √30/√3, ये 3 और √3 का गुणा होता है तो 3 आता है, सिंगल आता है, तो 3 से 3 30 कैंसिल आ जाएगा, 10√3 हाइट निकल गई। क्या निकलेगी, हाइट निकल गई। ठीक है, बात समझ में आया। सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, ठीक है। आपका जो 5वां भी है ना, 5वां सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, 5वां सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, जैसे कि भूमि है उससे 60 मीटर की ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। यहां पर कोई एक पतंग उड़ रहा है, कोई एक, तो पतंग से लगी जो डोरी है, पतंग जैसे कि यहां पर होगा कहीं, पतंग से लगी जो डोरी है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधा है, यहां पर कहीं से बंधा है ना। तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना है 60 डिग्री का, कितना है 60 डिग्री का है, ठीक है। तो मीनार के देखिए मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। 5वां भी यही समझ लीजिए अच्छा फटाक से। हमको ये दिया है, ये दिया है, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में आता है साइन में आता है, किस में आता है भैया साइन में आता है। रखे डायरेक्ट साइन थीटा, लंब क्या है आपका 60 मीटर है, बटे हो जाएगा ए, मान लीजिए कि ABC, हमको AC निकालना है। ये तुम देखिए साइन जो है वो 60 डिग्री का मान रख लो, रूट में 3/2 बराबर 60/AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 120/3। क्या कर लेंगे यहाँ से, इसको भी प्रमेयीकरण कर लीजिए। इसको जब प्रमेयीकरण करेंगे तो 120/√3 और √3/√3 करेंगे तो 120√3 आ जाएगा, यहाँ से 3 से 3 काट लीजिए, 40√3 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है।
ये हो गया डोरी की लंबाई, 5वां है क्वेश्चन, ठीक है, 5वें क्वेश्चन का आंसर है। तो ठीक है, तो आज हमने 5 क्वेश्चन करवाया, ठीक है, फास्ट भी नहीं करवाया, ठीक है, आसान है ना, क्यों आसान है तो क्यों लंबा खींचे जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम वीडियो में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां से थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आएंगे, 6वां से, तो उसको करवाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 6वां से जितने क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा सा सिमिलर नहीं है, इसके जितने सिमिलर क्वेश्चन थे हमने करवा दिए, अब 6वां से सिमिलर क्वेश्चन आएंगे तो उन सभी को हमने नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।